हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। क्या आप भी ये सोचते हैं कि एक्सपायरी डे के दिन मार्केट में मोमेंटम या वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो जो 90% ऑप्शंस ट्रेडर सोचते हैं, आप भी वैसा ही सोच रहे हैं। और जो 90% ऑप्शंस ट्रेडर के साथ होगा वही आपके साथ होगा। यानी 90% ऑप्शंस ट्रेडर लॉस में जाते हैं, तो आप भी यहाँ पे लॉस में जाएंगे। क्यों? सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। क्योंकि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट डाला गया ना, वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट डाला गया, और उसी गलत कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो के जरिए दूर करने जा रहे हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे एक क्रूशियल टॉपिक ऊपर, जिसके ऊपर कोई नहीं बात करता। एक्सपायरी डे 70% रूल। अब एक्सपायरी डे 70% रूल क्या है, वो आपको समझने की जरूरत है। और यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं, वो डेटा के बेसिस पे बात करने जा रहे हैं। और ये जो डेटा है, 1 मंथ का नहीं है, 6 मंथ्स का नहीं है, 1 साल का नहीं है, 5 साल का नहीं है, पूरे 10 साल का डेटा है। तो पूरे 10 ईयर्स का डेटा, वो भी एक्सपायरी डे के दिन क्या कहता है, उसके बेसिस पे हम सब कुछ को एनालाइज करेंगे। और एनालाइज करते हुए स्मार्ट मनी के दिमाग में क्या चल रहा है, उन सबको एनालाइज करते हुए हम एक सेटअप और स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप एक्सपायरी डे के दिन सेटअप तैयार करने के लिए कर सकते हो। तो सबसे पहले जो 10 ईयर्स का डेटा है, वो कहता क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। और इसके जरिए जो दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट डाला गया है, उस कॉन्सेप्ट को हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस डे बिफोर एक्सपायरी, ये सबसे क्रूशियल डे होता है। इस दिन मार्केट ने जो अपना हाई और लो बनाता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ पे आपका 26,000 का हाई बनाया और 25,800 का लो बनाया। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 200 पॉइंट का रेंज मिल गया हाई एंड लो के बीच में। अब एक्सपायरी डे के दिन क्या होगा, मार्केट आपका इसी 25,800 से लेके 26,000 से लेके 25,800 के रेंज के बीच में मूव करेगा। यानी ये 200 पॉइंट का जो रेंज है, इसी रेंज में आपका मूव करेगा। कितनी बार? अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं, तो 10 में से 7 ट्रेड, 10 आउट ऑफ 7 ट्रेड प्रीवियस डे हाई एंड लो के बीच में मूव करता है। मतलब 10 साल का हिस्टोरिकल डेटा कहता है कि एक्सपायरी डे के दिन मार्केट में जो मोमेंटम होता है, 70 to 75% टाइम्स मार्केट प्रीवियस डे हाई एंड लो को ब्रेक नहीं करता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। कई बार क्या होता है, मार्केट हाई को ब्रेक करता है और लो को भी ब्रेक करता है। क्यों करता है? फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने के लिए, मतलब रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। लेकिन जो क्लोजिंग होता है, जो मैक्सिमम टाइम मार्केट मूव करता है, वो प्रीवियस डे हाई एंड लो के बीच में ही मूव करता है। अब ये इतना समझ गए, यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। ये तो डेटा बोलता है। अब इस डेटा के बेसिस पे आपको सेटअप कैसे तैयार करना, वो भी सबसे क्रूशियल है। क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन सेटअप तैयार करना भी एक बिग टास्क है। और एक्सपायरी डे के दिन अगर हम बात करें, तो किस टाइम पे सेटअप तैयार करना है, वो भी आपको समझना होगा। क्योंकि सब कुछ सही करेंगे और गलत टाइम पे एंट्री और एग्जिट करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल आप लॉस में जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता है तो इसके ऊपर हम फ्रेश फिर से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम आपको समझा के रहेंगे। अब इतना तो समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट 10 ईयर्स का डेटा क्या कहता है। फिर से एक लाइन बता दो कि एक्सपायरी से एक दिन पहले जो मार्केट अपना हाई एंड लो बनाता है, एक्सपायरी डे के दिन मार्केट मैक्सिमम टाइम उसी रेंज के बीच में मूव करता है। अब एक्सपायरी अभी आपका करेंटली ट्यूसडे को हो रहा, कुछ टाइम पहले की बात था थर्सडे को हो रहा। तो जब भी एक्सपायरी हो रहा हो, उससे एक दिन पहले का डेटा उठाइए, और जो हाई एंड लो बना है उसी रेंज के बीच में मार्केट मूव करेगा। अब यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे के ऊपर बात करूंगा। लेटेस्ट डेटा हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है सेबी और एनएससी के द्वारा। तो वो जो डेटा है सितंबर 2025 का, वो डेटा यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, अभी जो एक्सपायरी जा रहा है वो ट्यूसडे को जा रहा। तो मंडे को मार्केट ने जो हाई बनाया है और लो बनाया, उसको मार्क कर देते हैं। मंडे को मार्केट का हाई ये रहा, लो ये रहा। देखिए, क्लोजिंग इसी के अंदर दिया है, एक स्पाइक बनाया इसके ऊपर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, हमें एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। और एक्सपायरी के दिन इस फेक ब्रेकआउट में
कई सारे लोग ट्रैप में फंसे होंगे और हो सकता है कि आपने ट्रेड लिया हो तो आप भी ट्रैप में फंसे होंगे। और क्लोजिंग आपका इसी रेंज के अंदर दिया है कि नहीं दिया। अब आ जाते हैं अगला एक्सपायरी। प्रीवियस ये है आपका मंडे का और ये है ग्रीन कैंडल ट्यूसडे का। मैं दिखा दूं, नीचे आप देख सकते हैं, ये आपका मंडे और ये है आपका ट्यूसडे वाला। तो प्रीवियस डे हाई एंड लो है, इसी के बीच में है, तो यहाँ भी ये इसी के बीच में आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगला जो मंडे का डेटा ये रहा। अब इस दिन मार्केट ने हाई एंड लो क्या बनाया, 25,138 का इसने हाई बनाया है और 25,048 का लो बनाया। मतलब हाई एंड लो के बीच में 100 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, 90 पॉइंट का रेंज है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है इस सेटअप के लिए, अगर आप जा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हाई एंड लो है इसके बीच में मिनिमम आपका 130 पॉइंट का गैप होना चाहिए, यानी 120 से 30 पॉइंट का रेंज मिलना चाहिए। इससे एबव मिलता है और ज़्यादा बेहतर हमारे लिए, इससे कम मिलता है तो फिर इस ट्रेड सेटअप को आप एवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये एक्यूरेसी नहीं देगा। मार्केट इसके रेंज के बाहर निकल सकता है, इस रेंज के बाहर क्लोजिंग भी दे सकता है, ऊपर या नीचे कहीं भी। तो प्रीवियस डे मार्केट में मोमेंटम थोड़ा सा चाहिए और प्रीवियस डे का जो हाई एंड लो के बीच में रेंज होना चाहिए वो 130 पॉइंट के करीब होना चाहिए, फिर उससे ज़्यादा, और यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए इस दिन हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और मार्केट इस दिन रेंज से बाहर भी निकला है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका मंडे का डेटा, तो इसका जो हाई ये रहा, लो ये रहा, स्पाइक मारा है, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिया है, फेक मूव दिया है, लेकिन मार्केट क्लोजिंग आपका हाई एंड लो के बीच में ही दिया है। उसके बाद भी अगर हम बात कर लें, ये आपका मंडे का डेटा 29 सितंबर का, इसका हाई एंड लो अगर हम मार्क कर लें तो मैक्सिमम टाइम इसी के अंदर दिया है, फेक मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 में से एक आया है। तो ऐसे ही अगर आप कभी कभी डेटा उठा लो, लेटेस्ट डेटा उठा लो, पिछले 5 साल का, 10 साल का, कभी का डेटा उठा लो, आप देखोगे कि भाई 10 में से 7 टाइम्स आपको ऐसा ही होता हुआ देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी प्रूव कर दिया। अब इसके बेसिस पे सेटअप तैयार करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो स्मार्ट मनी है वो एक्सपायरी डे के दिन चाहती क्या, क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, उतना मैन पावर नहीं है, उतना डेटा नहीं है कि आप स्मार्ट मनी को हरा सकते हो। तो स्मार्ट मनी जो सोच रहा है वो आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एक बेहतर सेटअप रेडी कर सकते हो अपने लिए ऑप्शंस में, और स्पेशली एक्सपायरी डे के दिन। तो सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ कि ये चाहते क्या। पहला, उनका काम है रिटेलर्स को यानी आपको ट्रैप करना, ठीक है। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि जो प्रीमियम है यानी जो मैक्सिमम प्रीमियम है वो क्या हो, वो वर्थलेस एक्सपायर हो। ये भी उनका मकसद रहता है, तभी उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो रहते हैं वो ऑप्शन सेलर रहते हैं। तो वर्थलेस एक्सपायर होगा तभी उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो दूसरा मकसद उनका यही रहता है कि मैक्सिमम जो ऑप्शंस प्रीमियम हो, वर्थलेस एक्सपायरी हो, ऐसा उनका मकसद होता है। तीसरा उनका मकसद क्या रहता है, जो ओपन इंटरेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एक बिग गेम कर सकता है और रिटेलर्स उसी को देखते हैं। तो कैसे ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे ट्रेड करें या फिर ओपन इंटरेस्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करें। तो अगर आप एक्सपायरी डे के दिन काम कर रहे हो, सेटअप तैयार कर रहे हो ना, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा और इस 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए फिर हमें एक सेटअप तैयार करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में और अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हो, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस अगर आप सीखना चाहते हो, तो हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। मास्टर द मार्केट कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, स्टॉक मार्केट का बेसिक्स, फ्यूचर ऑप्शंस का बेसिक, ऑप्शंस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, हेजिंग स्ट्रेटजी, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए काम क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक पे जाके आप फ्री में अपना ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक पैसा भी पे करने की ज़रूरत नहीं है और अकाउंट ओपन होने के बाद ये सारे कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। हर डाउट, हर कन्फ्यूजन दूर करा जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं
तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके ऑप्शन से रिलेटेड या फिर कोई भी कोर्स फ्री में आप सीख सकते हो। तो अब हम इस वीडियो के सबसे मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई इतना इन्फॉर्मेशन तो हो गया, अब ये इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस तो हमें प्रॉफिट बना कर नहीं देगा। प्रॉफिट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको प्रॉपर ट्रेड सेटअप बताता हूँ। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, एक्सपायरी के दिन टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई किस टाइम पे हमें ट्रेड करना है, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, ध्यान रखना है। चाहे आप मेरा सेटअप इस्तेमाल करो या फिर अपना खुद का भी सेटअप इस्तेमाल करो, टाइमिंग हर एक के लिए वैलिड होता है। स्पेशली अगर आप एक्सपायरी डे के दिन काम करें, कोई भी ट्रेड सेटअप किसी का भी उठा लो, लेकिन टाइमिंग आप जो मैं बता रहा हूँ उसको डेफिनेटली फॉलो करना है। जो ट्रेड सेटअप लेना है 9:30 से 2:30 के बीच में, यानी इसी के बीच में आपको ट्रेड में एंट्री भी लेना और एग्जिट भी कर जाना। यानी एक्सपायरी के दिन लास्ट 1 आवर आप छोड़ दो और पहला 15 मिनट भी आप छोड़ दो। गलती से भी लास्ट के 1 आवर तक नहीं रुकना है, क्योंकि आप गलत तरीके से फंस जाएंगे, फिर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और पहला 15 मिनट बहुत ज़्यादा वर्टाइल होता है। लेट द मार्केट रिलैक्स, लेट द मार्केट थिंक, उसके बाद फिर आपको एंट्री लेना। अब यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करना, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट ने हाई बनाया 26,000 का, लो बनाया 25,800 का, 200 पॉइंट का रेंज है। अब एक्सपायरी डे के दिन मार्केट क्या हुआ? ऊपर गया, 26,030 करीब पहुंच गया। ठीक है, अब क्या समझेंगे रिटेलर? समझेंगे ये आपका हो गया एक्सपायरी डे के दिन, ये आपका हो गया बिफोर एक्सपायरी। लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो लोग क्या समझेंगे? ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे जो ब्रेकआउट बायर्स है वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, और जैसे ब्रेकआउट बायर्स एंट्री करेंगे मार्केट फिर से आपका नीचे आएगा और 25,980 करीब प्राइस फिर से आपका आ जाएगा। यानी वापस से ये जो रेंज है इसी रेंज में प्राइस आपका आता हुआ दिख जाएगा। फिर और कभी क्या हो सकता है? मार्केट आपका नीचे आएगा और 25,770 करीब पहुंच जाएगा। यानी यहाँ भी लोग समझेंगे ब्रेकडाउन आ गया है और यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, और जैसे एंट्री होगा फिर वापस से प्राइस आपका 25,840 के करीब पहुंच जाएगा। यानी फिर से अपने वापस उसी रेंज में आ जाएगा। मतलब सेलर्स बायर्स किसी को भी इस तरीके से ट्रैप करा जा सकता है। तो अब यहाँ पे काम कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो सबसे पहले जैसे ही मार्केट एक्सपायरी के दिन प्रीवियस डे का जो हाई लो है वो मार्क कर लेना है, हाई के करीब आता है। ठीक है, तो हमें यहां पे पहला क्या करना है? कॉल ऑप्शंस को सेल करना। ठीक है, यानी अगर मार्केट रेसिस्टेंस के करीब आता है तो सिंपली आप पहला काम करना, कॉल ऑप्शंस को आप बेच सकते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ पे एक और बेनिफिट क्या होगा कि जो रिस्क और रिवॉर्ड रहेगा वो हमेशा आपके फेवर में रहेगा। रिस्क आपका बहुत कम रहेगा और रिवॉर्ड आपका बहुत हाई रहेगा। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें 1:2, 1:3 और कभी कभी 1:4 का भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप काम कर सकते हैं, यानी रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा। तो पहला कि अगर आप नेक्स्ट काम करते हैं कॉल ऑप्शंस बेच सकते हैं, जो मैक्सिमम ऑप्शंस राइटर करते हैं, यानी जो स्मार्ट मनी का सोच है पहला आप उसके बेसिस पे जा सकते हैं। कम पैसा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और यहाँ पे ध्यान देना है कि मार्केट में जो मोमेंटम आता है, जो फ्रेक ब्रेकआउट आता है वो काफ़ी कम समय के लिए आएगा। तो रेजिस्टेंस के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी कम टाइम के लिए मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे आते ही आपको एक्टिव हो जाना। तीसरा, आप यहाँ पे हेजिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, यानी बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बियर पुट नहीं पता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? एटीएम या फिर आईटीएम का पुट बाई करते हैं और सिंपली ओटीएम का जो पुट है वो हम सेल कर देते हैं। तो आपके पास नेट कॉल भी है और हेजिंग स्ट्रेटजी भी है, वो यहाँ पे आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अगर मार्केट जो रेजिस्टेंस जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके करीब पहुँचता है तो, और ऐसा अगर आप करेंगे तो 10 में से 7 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा। यानी एक्यूरेसी जो होगा वो लगभग आपका 75% के आसपास आपका ट्रेड का एक्यूरेसी रहेगा। मैं पहले ही बता दूं, 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड लॉस में भी जा सकता है, 7 ट्रेड प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, हिस्टोरिकल डेटा ऐसा कहता है। सिंपल है। अब दूसरा क्या करना है?
इसको क्लियर कर दूँ कि मार्केट अगर आपका 25,800 जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के करीब आता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पुट ऑप्शंस को आप बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांसेस रहता है मार्केट वापस से रिवर्सल लेगा। दूसरा है कि आप कॉल ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं और बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी क्या करना है, आपको एटीएम हो या फिर आईटीएम हो, इसका कॉल आप बाई कर सकते हैं और ओटीएम का जो कॉल है उसको आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, इस सेटअप को अप्लाई करना है। ध्यान रखना है आज से कि एक्सपायरी डे के दिन मार्केट में मोमेंटम नहीं आता है। जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है उसको दिमाग से निकाल फेंकिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। ऐसे और कंटेंट चाहिए तो कमेंट करके बताइए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।